हेलो दोस्तों, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस एक और नई वीडियो में। परमेश्वर आप सबों को आशीष देने पाए। परमेश्वर का वचन से आज हम कुछ सीखने जा रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है कि यदि आप एक मसीह हैं, यदि आप परमेश्वर के लोग हैं और आपके जीवन में दुख तकलीफ और बढ़ गया है, जब से आप परमेश्वर को ग्रहण किए हैं, जब से आप परमेश्वर के भवन में जाने लगे हैं, जब से आप चर्च जाने लगे हैं, जब से आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आपके जीवन में दुख और तकलीफें बढ़ गई हैं। परमेश्वर आपको जीवन में दुख और तकलीफ आने दे रहा है, ऐसा आप सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जान जाओगे कि परमेश्वर आपके जीवन में दुख और तकलीफ़ें क्यों आने दे रहा है, क्यों आप परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद आपके जीवन में दुख और तकलीफ़ें बढ़ गए हैं और इन दुख तकलीफ़ों में परमेश्वर ने आपको क्यों छोड़ दिया है और आपके जीवन में जो परीक्षाएं आए हैं, परमेश्वर आपको इन परीक्षाओं से कैसे दूर करेगा, आप इन परीक्षाओं से कैसे बाहर आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मसीह भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि परमेश्वर का वचन उन सबों के पास ही पहुँचे, ताकि वे भी यदि परीक्षाएँ में पड़े हुए हैं तो परमेश्वर के वचन से वे सीखे और जाने कि परमेश्वर उन्हें कैसे परीक्षा से दूर करेगा। आज एक नया मनुष्य जो किसी तरीके से यीशु मसीह का वचन को सुनता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है किसी भी मनुष्य के द्वारा, और वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि वो परमेश्वर, हमारे परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, परमेश्वर ने हमारे ही पापों के कारण अपना खून बहाया। यदि वो विश्वास करता है और वो विश्वास करता है, परमेश्वर के भवन में जाने लगता है, फिर वो परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लेता है, फिर वो सारी पुरानी बातों को अपने जीवन से दूर कर देता है और धीरे धीरे वो समय बीतता जाता है। और जब वो यीशु मसीह को अपने जीवन में पूर्णता रूप से ग्रहण कर लेता है और धीरे धीरे उसके जीवन में दुख तकलीफें बढ़ना शुरू हो जाती है और वो सोचने लगता है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों छोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे परीक्षा में क्यों डाल दिया। वो सोचने लगता है मेरे जीवन में जब से मैं परमेश्वर को ग्रहण किया हूँ तब से मेरे जीवन में दुख तकलीफ़ें, आर्थिक तंगी, तब से मेरे जॉब में प्रॉब्लम, तब से मेरे परिवार में और मेरे समाज में, मेरे हर एक कामों में बहुत सारे तकलीफ़ें आने लगी हैं। क्योंकि जब आप ऐसा परीक्षा में पढ़ते हो तो ये ना कहें कि परीक्षा हमारे जीवन में हम परमेश्वर ने ला दिया है, क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं परमेश्वर को ऊपर दोष लगाते हैं कि जो हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ें आ गई, हमारे ऊपर जो परीक्षाएं आ गई वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में डाल दिया है। बल्कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भक्त अय्यूब से सीखे कि उसने जब उसके जीवन में शैतान ने बहुत सारे परीक्षाओं को लाया, उसके घर तबाह हो गए, उसके बच्चे मर गए, उसके धन संपत्ति खत्म हो गया, फिर भी वो परमेश्वर के विरोध में एक शब्द तक नहीं कहा। उसके पत्नी ने उससे कहा चाहे मर जाओ तो मर जाओ, लेकिन परमेश्वर के नाम का निंदा कर दो। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम पढ़ते हैं कि अय्यूब ने परमेश्वर के नाम को निंदा नहीं किया, उसने परमेश्वर के वचन को वो कितनी सीधाई से मानता रहा। हम पढ़ते हैं कि अय्यूब कितना खरा और भय मानने वाला व्यक्ति था। यदि उसके जीवन में इतना तकलीफ आया तो हम और आप क्या हैं। जैसे अय्यूब के जीवन में इतना दुख तकलीफ आया, उसके जीवन में कितना परीक्षाएं आया था, लेकिन परमेश्वर ने, जैसे उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके सारे दुखों को दूर किया। परमेश्वर ने उसको डबल आशीष दिया, उसके जीवन में दुगने आशीष को दिया। आज मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको भी दुगना आशीष से भर देगा यदि आप भी उसके सामने अपने परीक्षा के समय उसके सामने आकर प्रार्थना करो, उससे कहो हे परमेश्वर मेरे जीवन में जो परीक्षाएं हैं उनको दूर कर। तो परमेश्वर आपके जीवन से सारे परीक्षाओं को दूर कर देगा, परमेश्वर आपके सारे परेशानियों को आपके जीवन से दूर कर देगा। और यदि हम पढ़ते हैं याकूब के पत्र का अध्याय और उसका 12 पद को, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हाँ मेरे प्रियो, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। हम अपने जो परीक्षा के समय यदि हम परमेश्वर
के साथ अपना समय बिताते हुए यदि हम उस परीक्षा में खरा निकलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमें जीवन का मुकुट देगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। यदि हम परमेश्वर पर यदि उस परीक्षा में दृढ़ता के साथ रहे, यदि हम उस परीक्षा में खरा निकल जाए तो परमेश्वर हमें जीवन का वो मुकुट देगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। यदि आज हम और आप इस परीक्षा में जो संसार में हमें होता है, परमेश्वर ने कहा हम सबों से वायदा किया कि ढाढ़स बांधो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपको और हमें छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर ने हमारे साथ रहने का वायदा किया है। और जैसा हम देखते हैं परमेश्वर जिस रात पकड़वाया जा रहा था, जब वो परमेश्वर यीशु मसीह संसार के सारे पापों को लेकर परमेश्वर वो जब प्रार्थना कर रहे थे गतसमनी के बगीचे में, तब यीशु मसीह ने कहा यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, परंतु हे परमेश्वर मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जब उस पूरे सारे संसार का पाप और बोझ और श्राप को लेके अपने ऊपर थे, परमेश्वर ने वहाँ पर अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया, बल्कि परमेश्वर से कहा हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। आज हम और आप भी कहें परमेश्वर आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। दुख और तकलीफ जो आती है परमेश्वर उन सबों को हमारे जीवन से दूर कर देगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और यदि कहीं ना कहीं यदि आप सोचें, हम और आप ध्यान से सोचें कि हमारे जीवन में परीक्षाएं क्यों आती है, तो हम ये जानेंगे ये कहीं ना कहीं हमारे ही गलतियों के कारण, हमारे ही कुछ ऐसे मिस्टेक के कारण हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आ जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पर ब्लेम कर देते हैं कि आपने हमारे जीवन में परीक्षाओं को ला दिया है। यदि हम पढ़े उसी याकूब 1 अध्याय का पद को, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। सचमुच में परमेश्वर कभी भी किसी भी व्यक्ति का बुरे बातों से परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं लेता, परंतु आगे अगर यदि आप पद को पढ़ते हो, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा पढ़ता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षाएं पढ़ता है। परंतु आज जब हम देखते हैं कि हम परीक्षाएं पढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं हम यदि पाप में गिर गए हैं, श्राप में गिर गए हैं, यदि हम नशाखोरी में या फिर बुराई और पाप में गिर गए हैं, हम किसी विपत्ति में पड़ गए हैं, हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आ गया है, तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा पढ़ते हैं। ये हमारे ही गलतियों के कारण होता है। और यदि आगे पद में पढ़ते हैं 15 वचन को, तो फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को लाता है। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम पाप करते रहें तो यदि जब शुरुआत में अभिलाषा हमारे जीवन में आ जाती है, वही अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और तो हाँ मेरे प्रियो, आज हमने सीखा कि किस प्रकार से जब आपके जीवन में परीक्षा आता है तो यह ना कहे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में परीक्षा ला दिया है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर कभी भी बुराई बातों से आपकी परीक्षा को नहीं लेता है, बल्कि ये यीशु मसीह से प्रार्थना करें, यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ाएं, यीशु से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और जिस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया यदि हो सके ये तो प्याला मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यदि आप और हम परमेश्वर के समान प्रार्थना करें तो कितना ही ज़्यादा अच्छा होगा। परमेश्वर आपके दुखों को दूर कर देगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। आज हम और आप विश्वास करें, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाएं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, यह परमेश्वर हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ है इसे दूर कर, तो परमेश्वर इसे दूर कर देगा। आप परमेश्वर पर विश्वास करते रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।